सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के पीछे ये हाथ धोकर बैठे पड़े हैं। मतलब एक समुदाय, अगर उच्च न्यायालय अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो उसको गलत साबित करें, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान के पक्ष में वर्डिक्ट दिया। इसलिए निशिकांत दुबे जी को जेल जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मोदी सरकार है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि ये वही सरकार है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का मौका देती है। पार्टी पल्ला नहीं झाड़ रही है। निशिकांत दुबे वही कोर कमेटी के मेंबर हैं। जो पार्टी कहती है वो निशिकांत दुबे करते हैं। तो ये पार्टी का टिप्पणी जो हम मार्च करके उनको देश का संविधान देने जा रहे थे, भाजपा की सरकार ने डर के मारे अपनी पुलिस के तले हमें निकलते ही रोक लिया। अगर तुम्हें सच्चाई से डर लगता है तो अपने सांसदों को समझाओ कि बकवास करना बंद करें। लेकिन बोल तो दिया, ये निजी विचार है उनके, पार्टी विशेष के नहीं है। जब एक व्यक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति लोकसभा सांसद उस पार्टी से है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए। अगर ऐसे देश के खिलाफ कोई बोलता है, ऐसे संविधान के खिलाफ कोई बोलता है, तो भाजपा को उसको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल देना चाहिए। बताइए, कह रहे निष्कासित कर देना चाहिए अगर निजी विचार है। एमपी होता तो उस पर तुरंत कंटेम्प्ट की कार्रवाई करवा के ओम बिरला जी या जगदीप धनखड़ जी उसे सस्पेंड करवा देते और मोदी जी उस पर ताली बजाते कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उसे अपने आप कर रहे हैं, जब इस संविधान की जिन्होंने शपथ ली थी, इसी की हत्या कर रहे हैं वो। निशिकांत दुबे ने इसी संविधान की शपथ ली थी और ये संविधान उन्हें हम पढ़वाना चाहते हैं कि देश इस संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो या तो अपनी वो गलती माने, और सुबह से टूटर खेल रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी के लिए दरी बिछाने से फुर्सत नहीं थी, तो बड़ी शर्म की बात है कि उनका सांसद इसी संविधान की हत्या करने की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उनसे तो अटॉर्नी जनरल से मांग करी गई है, वो हमारी मांग को स्वीकार करते हैं नहीं, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम ये मांग करते हैं उन पर करी जाए। और ये संविधान की कॉपी हम जरूर निशिकांत दुबे को भेंट करें, किसी को पढ़े। संविधान से चलने वाला थोड़ी है, वही पार्टी है जो संविधान को छोड़कर मनुस्मृति को लाइक करती है, जो नहीं सुप्रीम कोर्ट को लाइक करेगी, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लाइक नहीं करेगी। कल निशिकांत दुबे कहा था जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया था, तब क्यों नहीं बयान दिया उन्होंने? आज क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक समुदाय पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए। आखिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? लगातार देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देश का एक ही न्यायालय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बचा है जो देश के संविधान को बचा के रखा। इसलिए उन्होंने विपक्ष को हर एक जोर आजमाइश कर ली कि विपक्ष को कमजोर बनाया जाए। उन्होंने ईडी का, सीबीआई का, हर एक पक्ष का उपयोग कर लिया। लेकिन आज उन पे नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट जब आई है तो सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं। इतने बड़े बेशरम जाहिल लोग हैं वो, उनके सांसद, उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रही है। क्या संसद में राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हमारे नेता किस मुद्दे को नहीं उठाते, मैं आपको बता दूं। उनके पास जाहिल नहीं है, जाहिल है, तभी तो वो उच्च न्यायालय को इतनी बड़ी शब्द बोल के निकल गए कि उच्च न्यायालय गलत है। राम मंदिर का मुद्दा जब उठा था, नहीं तो 4 बार के चुने हुए सांसद है, तो वो कहाँ थे जब राम मंदिर के लिए वर्डिक्ट? तो संसद की क्या आवश्यकता है, बता रहे, पूछ रहे हैं। आज वो एक समुदाय पे टारगेट बना के रखे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बैलेंस करके चीजें चल रही तो वो ये कहना चाह रहे कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पे आपने क्यों नहीं टिप्पणी की जब उन्होंने वर्डिक्ट किया था? तो अच्छा, एक बात बताइए, निशिकांत दुबे को कहाँ से पता है कि वो गृह स्थिति में हो सकता है कि उनका बयान, वो कौन लोग हैं जिन्हें निशिकांत दुबे को पता है? वो कौन लोग नहीं, ये सब इनकी पार्टी की मिलीजुली सरकार है। तो पल्ला झाड़, पार्टी पल्ला नहीं झाड़ रही है। निशिकांत दुबे वही कोर कमेटी के मेंबर हैं। जो पार्टी कहती है वो निशिकांत दुबे करते हैं। तो ये पार्टी का टिप्पणी है। पार्टी के बड़े नेता तो चुप है, अभी तक कोई बोली नहीं। पार्टी के अगर बड़े नेता चुप है तो पार्टी के बड़े नेता ने अभी तक उनका सस्पेंशन लेटर क्यों नहीं निकाला था? स्लिप हो जाती है सर। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? क्या चाहते हैं? तो जब उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा लेना देना कोई नहीं, तो उनका सस्पेंशन लेटर सर टंग स्लिप हो जाती है, टंग स्लिप करना चाहिए, निकाला गया। अभी तक उनका सस्पेंशन लेटर नहीं निकला, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की भाजपा। अगर यही किसी शर्म करो, शर्म करो। मैं देखिए
आप मीडिया बंधु वाले लोग हैं, आप इतने समझदार लोग हैं, आप लोग को भी समझ होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के पीछे ये हाथ धोकर बैठे पड़े हैं। मतलब एक समुदाय, अगर उच्च न्यायालय अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो उसको गलत साबित करें, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान के पक्ष में वर्डिक्ट दिया, इसलिए गलत साबित है वो। जब वो राम मंदिर के मुद्दे पर वर्डिक्ट दिया था तब क्यों निशिकांत दुबे ने बोला? क्या आपने सवाल की? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करना चाह रहे हैं, ये संविधान ही खत्म करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं। मनुस्मृति के जो लेख है उससे दुनिया चलाना चाह रहे हैं। ये लड़ाई जो है मनुस्मृति नहीं चलेगी। क्या अब ये लड़ाई न्यायपालिका वर्सेस जो है विधायिका के बीच में हो गई है लड़ाई? बिल्कुल, ये लड़ाई संविधान विरोधी और संविधान को जो पकड़ के रहने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किसने की? इसीलिए किए कि इनको पता लग जाए कि संविधान का पुरजोर मजबूती आज भी न्यों खड़ा है। आज हमारे इसी दिल्ली से बदरपुर का उपाध्यक्ष हमारा भाई 1,500 लोगों की भीड़ लेके उसी संविधान को बचाने की एक रैली किया, जिसमें 2,000 से 3,000 युवा जुड़े। वो सब तो ठीक। अच्छा सुनिए, एक सवाल देखिए, मेरा सवाल ले लीजिए। यही चाहते हैं, सवाल ले लीजिए ना। यही चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए वर्डिक्ट दिया तो निशिकांत दुबे जो है चुपचाप से सुन के सन्नाटा पड़ गया। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई थी सर, मोदी सर ने वाले मामले में। अब क्या लगता है मोदी सर बोल रहे हैं, आपको शर्म आने चाहिए। सर ने मामले में सर बोल रहा हूँ, मोदी सर ने मामला बोल रहा हूँ। मोदी सर ने मामला कह रहा हूँ सर, आप सवाल नहीं कर रहे हैं। शर्म करो नरेंद्र मोदी, शर्म करो। आज सबसे बड़ा मोदी तेरी तानाशाही। आज सबसे बड़ा जो आज सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, इसी में आप फुल स्टॉप कर दिए, खत्म कर दीजिए। जब राम मंदिर के मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो किसी भाजपा के नेता ने, किसी सांसद ने कोई एक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। आज एक समुदाय के पक्ष में उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी तो उनको मिर्ची लग गई। आप उनके सांसद से पूछिए जाके कि आप वही सांसद हैं जब राम मंदिर के मुद्दे पे वर्डिक्ट आती है तो आप चुप रहे। आज क्या कारण है? क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया? अचानक से क्या कारण हो गई कि आपके लिए वही सुप्रीम कोर्ट बुरा बन गया? उपराष्ट्रपति भी बयान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति तो दुनिया के, मुझे नहीं लगता उनके, क्या बोलूं, सभापति हैं वो संविधान, वो कानून का जनकार है। सभापति नहीं, वो चाटुकारी पति है, वो मोदी। आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते इस बात। विपक्ष के नेता देश के विपक्ष के लीडर हैं, तो उनकी भी उतनी इज्जत सम्मान होनी चाहिए। आप सिर्फ प्रधानमंत्री पद की सम्मान करेंगे और एक ही समुदाय को इसी देश के संविधान के। सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए खुद संज्ञान ले सकता है। आपके ही मीडिया बंधु कह रहे हैं कि आप लोग भटक चुके हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? सवाल लीजिए सर। आप लोग भटक चुके हैं। ये मीडिया सच्चाई से भटक चुका है। आपके मीडिया बंधु कह रहे हैं कि आप लोग भटक गया। ये मीडिया संविधान को मानने वालों की न्यूज़ नहीं दिखा रहा। ये मीडिया मनुस्मृति के बढ़ावा देने वाले लोगों को दिखा रहा है। ये देश संविधान से नहीं चल रहा। ये देश में कुछ मनुस्मृति के लोगों ने संविधान को निरंतर बदलने का, बिल्कुल निशिकांत दुबे जी को जेल जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मोदी सरकार है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि ये वही सरकार है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का मौका देती है। बयान सर्वोच्च न्यायालय पे दिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय तो स्वतः संज्ञान ले सकती है इस पूरे मामले पर। सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान तो ले सकती है, लेकिन ये वही मनुस्मृति के लोग हैं, बीजेपी के लोग, जो आज संविधान को नहीं मानने हैं। देश संविधान से चलता है, देश इस कोर्ट से चलता है, देश इस न्यायालय से चलता है, लेकिन यही लोग देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। और जब ये वही लोग हैं, जब राम मंदिर का फैसला आया था, माइनॉरिटी ने उस फैसले को अपना आत्मसम्मान समझकर स्वीकार किया था, और इन लोगों ने कहा था कि मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मान रहे और उच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मान रहे। आज उनको ही गलत कर रहे हैं। किन तथ्यों के आधार पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी मनुस्मृति को मानती है? आप देखिए ना, मणिपुर में क्या हो रहा है।
आपके सामने है। बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? देश के अंदर संविधान को निरंतर खत्म किया जा रहा है, फिर भी ये लोग चुप बैठे हुए हैं। देश के अंदर ये चिंटू जगह जगह उठ करके ऐसे ऐसे अपशब्द कहते रहते हैं किसी जाति के प्रति, किसी संविधान के प्रति। ये कैसे किस्म के लोग हैं जो सबको गलत बताते हैं? क्या देश के अंदर यही लोग सही हैं? इस देश में जो संविधान मानने वाले लोग हैं, क्या वो सही नहीं है? ये देश संविधान से चलता है, आगे भी संविधान से चलेगा। इस देश के अंदर तोड़ने की राजनीति नहीं चलेगी, कोर्टों को खरीदने की राजनीति नहीं चलेगी, न्यायाधीशों को खरीदने की राजनीति नहीं चलेगी। मैं बस अपनी बात क्या बीजेपी ने कभी न्यायाधीशों को खरीदा है? और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। बिल्कुल खरीदा है। अगर खरीदा नहीं होता तो आज जो राम मंदिर का फैसला देने वाले आज राज्यसभा में नहीं बैठे होते। गोगोई जी आज राज्यसभा में के अंदर बैठे, कैसे पहुंच गए? एक न्यायाधीश क्या राज्यसभा में जाकर के अपना पद लेगा? मुझे बताइए। अगर वो हक का फैसला था तो क्यों नहीं था अभी तक? क्यों नहीं था? ये देश संविधान से चलने वाला हो, संविधान से ही चलेगा। ऐसे लोग सिर्फ देश का बंटवारा करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। जो देश की एकता और अखंडता मजबूत है, उस देश को खत्म